A very good morning to all. Today we start Python. Okay? तो जैसे ही हम वर्ड पाइथन हमारे सामने आता है तो हम जैसे इस वर्ड को सुनते हैं तो अचानक से हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है किसकी? ए रेप्टाइल, बिग रेप्टाइल विच इज वेरी स्कैरी एंड डेंजरस, स्नेक. तो यहाँ पाइथन का मतलब वो नहीं है. इट्स नॉट अबाउट अ स्कैरी रेप्टाइल और a dangerous snake. It is about the programming language. तो यहाँ जो हम बात करेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे. ओके? तो there are so many programming languages which are used to develop the applications, games and other many type of you can say कि हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके और भी दूसरे टाइप की एप्लीकेशंस और वो सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं. ठीक है? एंड द हाई लेवल लैंग्वेजेस से अगर हम बात करें तो व्हाट आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस. कौन सी होती है वो? आर दोज लैंग्वेजेस in which we write the program in our own language so that we can easily understand what we are writing. कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं. ठीक है? विच इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. तो वो हम इजीली समझ सकते हैं. ठीक है? बट व्हेन दीज programs written in English language are interpreted or compiled by the language processor, then it is converted into machine language and processed by the computer. So यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक C पार्शियली हाई लेवल, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. C++, जावा, पाइथन. ठीक है? दीज आर ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है? जिसमें के अंदर हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं नॉर्मली. ठीक है? अब नाउ हियर वी स्टार्ट अबाउट पाइथन. तो जो पाइथन है इट इज ऑल्सो ए हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजर ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस दैट फॉलो सम प्रोसीजर टू कैरी आउट द रिजल्ट. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो वो एग्जीक्यूट होती हैं उनके प्रोग्राम्स, जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं these programs are executed step by step. It means कि जो उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जो प्रोग्रामिंग लिखी है, जो कोडिंग उसमें करी है, ठीक है, वो प्रॉपर जिस सीक्वेंस में आपने वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो उसी सीक्वेंस में उसको फॉलो करेगा. ठीक है? तो इट मीन्स कि आप जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट विच स्टेप यू हैव टू रिटन फर्स्ट एंड विच हैव टू रिटन देन आफ्टर. क्योंकि उसके अंदर अगर आपने कहीं भी कोई चीजें ऊपर नीचे कर दी तो वो आपको कहीं ना कहीं एरर शो करेगा. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अगर हम बात करें एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको कि आप मान लीजिए कोई कार खरीदने जाते हैं तो आप वहां पर जो कार परचेज जब आप करते हैं तो उसमें जो वहां पर डीलर है वो उससे आप किस कार के बारे में क्या क्या पूछते हैं? क्या आप उससे ये पूछते हैं कि कितने इसके अंदर मशीनरी पार्ट्स लगे हुए हैं कार के अंदर, आपका जो इंजन बना हुआ है वो किस टाइप से बना हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, और या फिर जो उसके अंदर
व्हील्स लगे हुए हैं तो वो किस उस कंपनी के हैं, या फिर किस तरह से वो बनाए गए हैं, किस तरह से लगाए गए हैं। तो ये सारी चीजें आप पूछते हैं वहां पर? नहीं पूछते। आप क्या पूछते हैं वहां पर? जो कार की स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, आप उसमें पूछते हैं कि भाई क्या माइलेज है इसका, आप उसका इंटीरियर देखते हैं, आप उसका डिजाइन देखते हैं, आप उसका कलर देखते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमें एक्चुअल काम करना है हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट रहती है उसमें, ठीक है। तो जब हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो चीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि आपको एक्चुअल में टास्क क्या करना है हम उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी है उसके बारे में सोचे कि अरे अब ये कैसे चलेगी, ये एग्जीक्यूट होगी तो इसके लिए पीछे लाइब्रेरी के अंदर कौन सा फंक्शन हमें दिया गया है, उसको रन कराने के लिए कैसे वो काम कर रहा है। तो वो सारी चीजें नहीं, हमें ये देखना है कि जो हम एक्चुअल में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं चीज, जो हम प्रोग्राम जिसके ऊपर बना रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि जो स्टेप हम लिखें उससे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। अब वो स्टेप कैसे चलेंगी वो आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डायरेक्ट अपने मेन गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है उसको जो लैंग्वेज है वो हैंडल कर रही है, ठीक है। तो पाइथन पाइथन हैज बीन नेम्ड बिकॉज एज द रेप्टाइल पाइथन, एक्चुअल जो रेप्टाइल है, एज दैट पाइथन इज फ्लेक्सिबल एंड यू कैन से कि बहुत ज्यादा उसकी जो फ्लेक्सिबल बॉडी है और स्ट्रॉन्ग है। In the same way, the Python is also very simple, strong and flexible language. That's why it's named as Python. And there is also a thing that जो इसका Python name है, that is also taken from BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन जो चैनल है उसके ऊपर एक शो आता है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इट इज ऑल्सो सेड दैट द नेम पाइथन इज ऑल टेकन फ्रॉम दैट प्रोग्राम पाइथन। ओके, तो ये कुछ बातें हैं कि पाइथन जो नेम है वो किस तरह यहाँ पर यूज किया गया इस लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट इज इट इज ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स के बारे में अगर हम बात करें, ओपन सोर्स का मतलब है कि इट इज फ्रीली अवेलेबल। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू इंस्टॉल दिस लैंग्वेज इन योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, www.python.org। From that website you can easily download the programming language and create your programs. It is open source, object oriented, अभी हमने उसके बारे में बात करी। High level programming language, high level programming language है because the programs that we write in this language is also in English language which we can easily understand. So it is high level programming language developed by Guido van Rossum, ठीक है। तो he is the person who actually developed this programming language in 1991. तो Guido van Rossum, who is the developer of this program, developed this programming language in Feb 1991. Okay, and this language is influenced by ABC and Modula 3. So these are the two languages जिससे influence होकर के
इन्फ्लुएंस से कहने का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि जैसे सी लैंग्वेज है, उसके बाद है सी प्लस प्लस, तो उसको मॉडिफाई, सी को और मॉडिफाई करके सी प्लस प्लस, सी आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड सी प्लस प्लस इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सी के बाद नेक्स्ट इज सी प्लस प्लस, तो उसको और मॉडिफाई करा गया थोड़ा। उसी तरह एबीसी और मॉड्यूलर 3 इन दोनों लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस होकर के जिस तरह वो दोनों लैंग्वेज काम कर रही हैं, उससे और ज्यादा सिंपलर बनाने की कोशिश की गई, तो डेट द न्यू लैंग्वेज डेवलप्ड विच इज पाइथन। ठीक है, सो एवरी लैंग्वेज हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। ओके, नाउ द फर्स्ट इज advantages and then we discuss about the disadvantages. Okay.